आज झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट आसानी से पास कर लिया। हेमंत सोरेन के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष की ओर से यह आंकड़ा शून्य रहा। विधानसभा के सत्र की शुरुआत हमेशा की तरह हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत से ही विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। विशेष सत्र शुरू होने से पहले गेट के बाहर विपक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ खुद गाड़ी चलाकर विधानसभा पहुंचे। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीएम के साथ उनकी पत्नी भी विधानसभा पहुंची हो, वो भी बतौर विधायक। सत्र शुरू होने पर हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सभी पार्टियों से एक एक विधायकों को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान भाजपा से अमर बावरी, झामुमो की ओर से चंपई सोरेन, कांग्रेस की तरफ से उमाशंकर अकेला और प्रदीप यादव, आजसू से सुदेश महतो और भाकपा विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा में अपने विचार प्रकट किए। भाजपा से विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और सरकार की नाकामयाबियों को भी गिनवाया। अमर कुमार बावरी ने कहा, हेमंत सरकार का प्रबल नारा था, राज्य में हर साल 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक युवाओं को 5,000 और 7,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन सरकार अपने वादे भूल गई। सहायक पुलिसकर्मियों से भी वादा किया था कि उनकी सेवा समायोजित की जाएगी और उनके वेतन भत्ता में वृद्धि करेंगे, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं मिला। आज भी ये लोग धरना दे रहे हैं। 5 साल से लोगों को ठग रहे हैं। महिलाओं और युवाओं को ठगने के लिए हर बार सरकार नई स्कीम लेकर आ रही है। अमर बावरी के बाद सदन को झामुमो की ओर से पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने संबोधित किया। चंपई सोरेन ने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए गठबंधन की ओर से नेतृत्व दिया गया। इसी बीच आम चुनाव हुए, 3 महीने उसी में बीत गए। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया, लेकिन प्रदेश में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड गरीब प्रदेश नहीं है, खनिज संपदा और वन संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम सबके प्रयास के बाद भी आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया। कांग्रेस की तरफ से बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला को सदन में बोलने का मौका दिया गया। उमाशंकर अकेला भाजपा पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा शासन किसने किया, देश की दुर्दशा किसने की। अकेला ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई योजना नहीं है। 2000 में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, फिर मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की सरकार बनी। आदिवासियों की दुर्दशा के लिए ये लोग थोथी दलील देते हैं। ये लोग पूछते हैं कि इंडिया की सरकार ने कहा था हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे। आप भूल गए कि 2014 में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। देश के नौजवानों को किसने ठगा? भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड की गठबंधन सरकार के घोषणा पत्र में 400 संकल्प थे, इसमें से कोई भी संकल्प पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार अब तक 50,000 सरकारी नौकरी भी युवाओं को नहीं दे पाई है। आज तक एक भी नीति नहीं बन पाई है पूर्ण रूप से। उन्होंने चंपई सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि आपका कार्यकाल 5 महीने का ही रहा, लेकिन इस दौरान आपने जनतंत्र के आचरण को अपनाया और उसे फलने फूलने का अवसर दिया। आपने आदिवासियत को फलने फूलने का मौका दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल को छोड़ दे तो बाकी समय में कभी भाजपा ने इस सरकार को स्थिर रहने नहीं दिया। एक काम करने वाली सरकार को हमेशा नाकाम करने का प्रयास किया। आपने ऑपरेशन लोटस की बात तो सुनी होगी। एजेंसियों को लगा रखा है कि विपक्षी सरकार को काम करने ना दो, अगर वह काम करे तो उसमें बाधा पहुंचाओ। ऑपरेशन लोटस में ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। भाजपा ने 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। ये लोग भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते हैं। भाकपा विधायक विनोद सिंह ने कहा कि आज सरकार ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सच यह है कि सदन ने कभी इस सरकार के प्रति अविश्वास किया ही नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि जबरन ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि फिर से चुने हुए मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्रस्ताव लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने रघुवर दास सरकार को हटाकर हेमंत सोरेन को सरकार चलाने का मौका दिया था। सरकार अबुआ आवास की त्रुटियों को दूर करे। सरकार ने योजनाएं काफी बनाई है। जो परीक्षाएं हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, उनको नियुक्तियां दे। परीक्षा हो चुकी है तो रिजल्ट जारी करे। नवंबर तक अगर सरकार ये काम कर लेती है तो फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा। सभी पार्टियों के विधायकों के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। उनके संबोधन के शुरू से ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष आसन के नजदीक पहुंच गए। हेमंत ने इस पर कहा कि ये अपने आचरण के अनुरूप आ गए हैं। विपक्ष के पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है।
हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। सीएम ने कहा कि ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर ये सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका चेहरा सामने आ गया है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में हमने ये प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये चल रहा है। हमारे विपक्ष के साथी को फिर से मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, ये इनके आचरण से समझ आ रहा है। मुझे पता है कि इनके पास कोई भी राजनीतिक सोच नहीं है। हेमंत सोरेन के संबोधन के बाद विश्वास मत के लिए विधायकों के वोट लिए गए। हेमंत सोरेन के पक्ष में 45 वोट पड़े और वहीं प्रस्ताव के विपक्ष में शून्य वोट पड़ा। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब आज सीएम हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल की गठन की तैयारी में लग गए हैं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर।